बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दो लफ्ज़ हैं, एक क्वाड्रेटिक और दूसरी इक्वेशन। इक्वेशन क्या चीज़ होती है? जब अलजब्रिक वेरिएबल्स को का मजमुआ मिलाकर लिखा जाए और उसमें इक्वल का साइन यूज़ हो। ठीक है, इक्वल का साइन यूज़ हो तो वो इक्वेशन कहलाती है। अब इक्वेशन की टाइप्स होती हैं। लीनियर इक्वेशन जो हैं हमने 9th के अंदर पढ़ी हैं, 8th के अंदर पढ़ी हैं, 7th क्लास में पढ़ी हुई हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9th के अंदर थोड़ी सी हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 5 के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको डिटेल से हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ होती है? ऐसी इक्वेशन, ठीक है, मैं उर्दू में लिख लेता हूँ कि ऐसी इक्वेशन या ऐसी मसावात जिसमें या जिसका, ठीक है, जिसका दर्जा 2 हो। अब ये क्या बात होगी? दर्जा क्या चीज़ है? दर्जा कहते हैं डिग्री को, और डिग्री क्या चीज़ है? डिग्री डिग्री क्या चीज़ है? डिग्री हम कहते हैं हाईएस्ट पावर को, हाईएस्ट पावर को। अब पावर क्या चीज़ है? पावर हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि ये एक रेडिकल फॉर्म होती है। ठीक है, अगर एक्स के ऊपर ये 1/2 सॉरी स्क्वायर रूट लिखा हुआ था, इसको पावर फॉर्म यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते थे, एक्स की 1/2। तो फिर ये क्या होता था? ये जो चीज़ है इसको हम बेस कह रहे थे, इसको हम पावर कहते हैं। ठीक है, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये इसकी बेस होती है। एक्स को बेस कहते होते हैं और बेस के ऊपर जो लिखा होता है वो उसकी पावर होती है। अब एक्स की पावर 1 भी हो सकती है, एक्स की पावर 2 भी हो सकती है, एक्स की पावर 3 भी हो सकती है, और बजाय एक्स के वेरिएबल आपके पास वाई भी हो सकता है, जी भी हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल चेंज भी हो सकते हैं, और वेरिएबल जो है ना कोई भी हो, उसकी पावर अगर 1 होगी तो इक्वेशन का नेम और होगा, 2 होगी तो और होगा, और 3 होगी तो और होगा। ठीक है, हम समझ लेते हैं कि डिग्री किस चीज़ का नाम है और हाईएस्ट पावर और सिंपल पावर का क्या नाम है। अब देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x⁴ - 3x² + 7 = 0। अगर यहाँ पे इक्वल ना लिखें, अगर यहाँ पे इक्वल ना लिखें तो ये अभी तक इक्वेशन नहीं बनी। इक्वल लिख दें, और एक चीज़ का ये ख्याल रखें कि इक्वल किसी जगह पे भी आ जाए, यहाँ पे इक्वल आ जाए, यहाँ पे इक्वल आ जाए, यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आ जाए, कहीं पे भी आप इक्वल होना लाजमी है। इक्वल होगा तो वो इक्वेशन होगी। अब क्वाड्रेटिक का क्राइटेरिया क्या है कि उसका दर्जा यानी हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर, ये तीनों एक ही नेम है। उर्दू में इसको दर्जा कहते हैं, इंग्लिश में इसको डिग्री कहते हैं, और हाईएस्ट पावर का नाम डिग्री होता है। ठीक है, छोटी पावर को आप डिग्री नहीं कहते, हाईएस्ट पावर का नाम डिग्री है। अब ये देखें, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की 4 है। देखें, एक 2 पावर दी हुई है, एक आपको 4 पावर दी हुई है। अब 2 और 4 में बड़ा क्या है? देखें, पावर जो है, मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ कि पावर जो है वो 2 और 4 है, लेकिन जो डिग्री है, डिग्री कौन सी है इसमें से? डिग्री इसकी जो बड़ी पावर होगी वो 4। ठीक है, डिग्री इसकी 4 है, पावर इसकी 2 भी है, 4 भी है। ठीक है, अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिफाइन करनी है, डेफिनेशन लिखनी है, वो ये बताना है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री, जिसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। ठीक है, 2 होना लाजमी है, 2 से बड़ी ना हो। और चीज़ यहाँ पे देखें कि 2 और दर्जा 2 से बड़ा ना हो, 2 से बड़ा ना हो। ये बात क्लियर कर लें कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो और 2 से बड़ी डिग्री उसके पास ना हो, या 2 से बड़ी पावर उसके पास ना हो, ये एक चीज़ क्लियर कर लें। अब इसकी इंग्लिश में डिफाइन आप किस तरह से लिखते हैं कि एन इक्वेशन विच contains स्केयर। ठीक है, स्केयर का मतलब 2 पावर ऑफ अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल का मतलब क्या है कि यहाँ पे x y z। ठीक है,
अननोन वेरिएबल एक्स वाई जी हो सकते हैं, और स्केयर का मतलब आपको मैंने बता दिया कि वो 2 है, और हाईएस्ट पावर डिग्री का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का क्या हो, स्केयर हो, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दूसरा नाम है उसको हम कह रहे होते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है, सेकंड डिग्री इक्वेशन यानी दूसरे दर्जे की मसावात, 2 दर्जे की मसावात या दूसरी 2 डिग्री वाली मसावात, ठीक है। ये तो होगी आपकी इसकी डेफिनेशन। अब इसकी शक्ल क्या होगी, इसकी फॉर्म क्या होगी, वो हम देख लेते हैं। अब हम इसकी पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स कितनी होती हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ ली है। अब देख लें कि इक्वेशन अगर दी हो आपको, ये मैं यहाँ पे मिसाल लिख रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 दे दिया। मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, ठीक है, या प्लस 2x मैं लिख देता हूँ। और बताएं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। देखें अब इसमें फ़र्क क्या है, ये इसमें एक्स स्क्वायर है, 2x है, प्लस 1 है। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़, सबसे बड़ी पावर 2 चाहिए। उससे छोटी जितनी मर्जी हो जाए, उससे छोटी सिर्फ एक ही बनती है, एक पावर, ठीक है। सबसे बड़ी पावर 2 चाहिए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, उसकी बात ख़त्म हो गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या लाजमी था कि ऐसी इक्वेशन जिसमें स्केयर हो अननोन वेरिएबल का। अब अननोन वेरिएबल यहाँ पे x है और उसका स्केयर है, स्केयर से छोटी पावर 1 है और उसके बाद कांस्टेंट नंबर है इक्वल टू 0 है, तो ये इक्वेशन बन गई है। अब देखिए कि मैं इसमें से ये रिमूव करके लिख दूँ, ठीक है, या ये रिमूव करके लिख दूँ, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, या इन दोनों को रिमूव कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये समझ लें। इसकी ये फॉर्म्स मैंने लिख दी हैं, तो ये फॉर्म्स कौन कौन सी होंगी, तो मैं लिखने लगा हूँ कि इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। कौन सी, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, प्योर फॉर्म कौन सी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी फॉर्म है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर तीनों टर्म होंगी। जैसे हम कह रहे हैं कि वो बंदा जो है ना स्टैंडर्ड लाइफ गुजार रहा है, स्टैंडर्ड लाइफ के मुताबिक उसके पास उसकी ज़िंदगी है, ठीक है। ये चीज़ याद रखें, हिंट याद रख लें कि ज़िंदगी पहली तो बात है, ज़िंदगी होना लाजमी है, उसके बाद गाड़ी और उसके बाद खाना। अब ज़िंदगी है तो वो क्या है, जिंदा है ना, यानी 2 पावर हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी। सही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, क्यों, इसमें 2 पावर मैंने लिखी नहीं है, ठीक है। अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो या प्योर फॉर्म हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई भी फॉर्म लिखनी है, स्केयर तो होना लाजमी है, कंपल्सरी है। स्टैंडर्ड लाइफ क्या होती है, उसके पास गाड़ी हो, खाने पीने की चीज़ें हो, प्रोटोकॉल हो, तो वो क्या है, स्टैंडर्ड लाइफ में है। तो ये क्या बन गया कि एक एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हो, एक्स वाली हो और कांस्टेंट होना ज़रूरी है। एक्स स्क्वायर कितनी दफ़ा होगा, ठीक है, वो हम नहीं कह सकते, वो मैं लिख देता हूँ कि a टाइम एक्स स्क्वायर, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्क्वायर वाली वैल्यू है, एक्स वाली है, कांस्टेंट है। प्योर के पास क्या चीज़ है, प्योर से मुराद जैसे गांव में लोग होते हैं उनके पास गाड़ियाँ शाड़ियाँ नहीं होती, ठीक है, अगर हम गाड़ी निकाल दें यहाँ से, ठीक है, तो ये प्योर फॉर्म बन जाएगी। प्योर फॉर्म का मतलब आपने x 0 नहीं करना, आपने b 0 करना है। अगर x को 0 कर देंगे तो यहाँ पे भी x 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन ही ख़त्म हो जाएगी। तो प्योर फॉर्म में क्या है कि अगर b 0 हो, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर b को 0 कर दें तो वो क्या बन जाएगी, प्योर फॉर्म। अब अगर b 0 है तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, बाकी क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर वो आपसे कह देता है कि इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन करें और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, तो आपने लिख देना है एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल एंड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर वो कह देता है कि प्योर फॉर्म डिफाइन करो, तो आपने लिखना है कि इफ़ b इक्वल टू 0, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ़ b इक्वल टू 0 इन
ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं बी 0 कर दूँ तो देन दिस फॉर्म इज प्योर फॉर्म, ठीक है, तब ये प्योर फॉर्म होगी, ठीक है। ये इतनी समझ आ गई होगी आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो फॉर्म है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और एक प्योर फॉर्म, ठीक है। इसके आगे आपने फॉर्म लिख लेना। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें समझ आ गई हो, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के तरीके पढ़ते हैं। देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखें स्टैंडर्ड फॉर्म मैं लिख लेता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 या 7 लिख दो आप लिख रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 लिख दें, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये दोनों किस फॉर्म में आ जाएंगी? स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ जाएंगी। प्योर फॉर्म कौन सी लिखनी है आपने? प्योर फॉर्म के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 7 लिख दें, ठीक है, ये वाली मैंने 0 कर दी। 2x स्क्वायर माइनस 2 लिख दें इक्वल टू 0 लिख दें, तो ये कौन सी है? ये आपके पास प्योर फॉर्म है, ठीक है। अब MCQs यहाँ से क्या बनेगा? MCQs बन सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आल्सो कॉल्ड सेकंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है, वो आपको थर्ड डिग्री इक्वेशन कहेगा, कुछ भी कह सकता है। तो आपने ये समझ लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आल्सो, यानी ये दूसरी इसका नाम क्या है? दूसरा इसका नाम सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है, इसका दूसरा नाम सेकंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है। अब हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सिर्फ दो फॉर्म है, कौन सी? स्टैंडर्ड और प्योर। ये एक MCQs बन गया कि स्टैंडर्ड और प्योर फॉर्म जो है इसकी दो फॉर्म है टोटल। अब इससे अगला MCQ क्या बन सकता है कि हाउ मैनी टर्म्स, कितनी टर्में हैं किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपने बताना है कि सिर्फ 3 टर्म्स हैं। क्या बताना है? कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर 3 टर्म्स हैं, ठीक है। MCQs बन सकता है कि हाउ मैनी टर्म्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 3 टर्म होती हैं इसकी, ठीक है। और हाउ मैनी टर्म्स इन प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 टर्म्स होती हैं। ये इतना अहम नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के तरीके देख लेते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास है कि मेथड कितने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो आपने लिख देना है कि देयर आर 3 मेथड्स, ठीक है, QE लिख दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब EQ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ही इक्वेशन होता है, आपने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं। देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन से हैं ये यहाँ पे आपने लिख देना है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके अलावा हो सकता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पूछ ले, वरना इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये है। अब कितने मेथड हैं? 3 हैं, लिख दें। एक तो फैक्टराइजेशन है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, तीसरा इसका मेथड क्या है? तीसरा इसका मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या समझ आई कि इक्वेशन सेकंड डिग्री इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें स्क्वायर होगा अननोन वेरिएबल का और स्क्वायर से बड़ी पावर नहीं होगी, ये भी आप लिख सकते हैं। इसकी फॉर्म्स कितनी हैं? 2 फॉर्म है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म एक प्योर फॉर्म। उसके बाद इसके सॉल्व करने के तरीके कितने हैं? 3 तरीके हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो रहा है। इम्पोर्टेंट नोट, ठीक है, नोट जो लिखने वाला हूँ वो ये देख लें आप कि आपसे वो कहेगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, किसी भी मेथड से वो कह सकता है। लेकिन अगर आपने इससे सॉल्व करना है, इससे सॉल्व करना है या इससे सॉल्व करना है, डजेंट मैटर, जिससे भी वो कहे हमने सॉल्व कर लेना है, वो तरीके हम पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे। लेकिन उनके लिए इम्पोर्टेंट नोट क्या है? कोई भी मेथड आपने लगाना है तो आपने क्या करना है? कन्वर्ट करनी है गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन आपको देगा, ठीक है, आपने किस में कन्वर्ट कर देनी है? स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देनी है। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछ लेना है कि सर जी के स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म, हम प्योर फॉर्म में क्यों नहीं करते? तो सर प्योर फॉर्म जो है वो मॉडिफाइड है किसकी? स्टैंडर्ड फॉर्म की। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C थी इक्वल टू 0 था, तो इसमें हम B को 0 करते हैं, B को 0 करके तो वही लिख देते होते AX स्क्वायर प्लस C इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि अगर तीनों टर्म होंगी तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर 2 टर्म हो जाएंगी तो वो प्योर फॉर्म हो जाएगी।
उससे हमें कोई ज़्यादा मसला नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड या प्योर फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किस तरह से करना है कि एक एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू रखनी है, सबको प्लस माइनस करके सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली एक वैल्यू, एक्स वाली भी सिर्फ एक वैल्यू और कांस्टेंट भी एक वैल्यू, और वो इक्वल टू 0 होना लाजमी है। तो गिवन इक्वेशन कुछ भी दी हो, आपने क्या करना है, उसको कन्वर्ट कर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होगी तब ही ये मेथड लग सकते हैं, वरना आप कोई भी मेथड नहीं लगा सकते। क्या समझ आई कि इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना लाजमी है, फिर हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं गिवन प्रॉब्लम को, वरना ये नहीं कर सकते। अगर आप देखें एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो उसमें वो आपसे पूछता है, क्वेश्चन नंबर 1 सीधा सीधा वो आपसे कहेगा कि गिवन इक्वेशन जो है इसको कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो मैंने भी आपको क्या कहा कि कोई भी इक्वेशन दी हो, आपने सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपसे कहेगा कि फैक्टराइज से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कंप्लीटिंग स्क्वायर करेगा, फिर वो आपसे क्वाड्रेटिक फार्मूला बनवाएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चला जाएगा और वो आपसे कहेगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ठीक है। तो जहन में रख लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप अच्छी तरह से समझेंगे तो आपके फर्स्ट 2 चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएंगे, क्योंकि सेकंड चैप्टर भी थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम समझेंगे, पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करने के तरीके सीखेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ आए तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आपने प्रेस कर देना है, और चैनल को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी समझ सकें और उनको भी फ़ायदा हो सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।